हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं ये एनटीपीसी का एक नया सेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, जो कि हमने एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट किया है और इसमें स्कोर बहुत कम आया है। तो आप भी इसको देख सकते हैं मेरे साथ। तो बहुत ही कम समय में हम इसमें 40 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। 40 क्वेश्चन में से हाँ देखिए, हमने अभी 19 करेक्ट किए हैं, 18 इनकरेक्ट, जिनमें कि हमने तुक्के मारे थे। तो देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन पे जाता हूँ। सॉल्यूशन पे देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निम्न में से क्या बनता है। तो इसका रीअटेम्प्ट मोड में हम देखते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन होता है। तो अभी हम इसका एनालिसिस नहीं देखेंगे, सीधा हम क्वेश्चन और उसके आंसर्स पर डिस्कस करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा गया है। सिक्किम है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग का नाम क्या था। पूछी जा रही है 2 लेन वाली सुरंग, तो उसका नाम था सेला सुरंग। भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। हमारा गलत हो गया था, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बनवाया था चंदेल वंश। चंदेल शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। किसका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो सभी का आंसर सही है। ऑलमोस्ट 89% लोगों ने इसको सही किया है, महात्मा गांधी जी का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरव गांगुली की आत्मकथा है द सेंचुरी इज नॉट इनफ। जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पे कौन सी गैसें विकसित होती हैं। तो एनोड पर आप याद रखेंगे, एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। मेरा गलत हुआ था, एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। देखिए 21% लोगों ने इसको सही किया है। ये देखिए मैचिंग का क्वेश्चन था। इसमें हमें मैचिंग करना था ग्रंथियाँ और उनसे जनित रोग। थायराइड ग्रंथि से जनित रोग घेंगा, अग्नाशय में मधुमेह, एड्रिनल ग्लैंड से तनाव तथा क्रोध, पीयूष ग्रंथि में प्रेरित वृद्धि। प्रतिरोध आर के एक उपकरण के माध्यम से अपवर्ती धारा I प्रवाहित होती है तथा T समय में उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी। तो इसके लिए जो भी रिलेशन होता है वो I²R/T। देख सकते हैं ओम का नियम लगाया गया है इसमें, V बराबर IR, और IR में यहाँ पे हमें H को कन्वर्ट किया गया I²R/T में। ओम का नियम कहता है कि एक चालक पर पूर्णतः इसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये सारे जगत हैं, तो इसमें मोनेरा जगत में पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में बदलाव कर सकती है। तो संसद संविधान में बदलाव कर सकती है अनुच्छेद 368 में। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी। तो महिलाओं ने भागीदारी की थी दांडी मार्च में। कौन सा अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल आपके शरीर की प्रतिरक्षा क्रिया, पाचन क्रिया और नींद और यौन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अमीनो अम्ल है हिस्टीमाइन। हिस्टीमाइन नहीं, हिस्टीडाइन। ये देखिए जो भी महाद्वीप दिए हुए हैं इनको हमें आरोही क्रम में एरिया वाइज रखना है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार इनको रखना है। तो सबसे पहले यूरोप, फिर उससे ज़्यादा एरिया है अंटार्कटिका का, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? तो इसमें हमारा गलत हुआ था। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, उनको देख सकते हो। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये दी गई हैं, इनको पढ़ सकते हो आप डिटेल में। कृषि क्षेत्र उस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न करेगा जब वह वर्ष में केवल कुछ समय जैसे फसल के मौसम के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है। तो ये एक तरीके की मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, जबकि मेरा गलत हो गया था। किस लेखक को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? रस्किन बॉन्ड को। तो रस्किन बॉन्ड को मिला था साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान। और ये जो साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान है वो कैसा है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। नई दिल्ली में जो लाल किला बनाया गया है उसको यूनेस्को में 2007 में यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित किया गया था। 2007 में, याद रखना है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। जलियांवाला बाग अमृतसर में जो भी भीड़ का नरसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919, सभी को पता है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, थोड़ा सा टफ है, इसको किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे। तो याद रखना है आपको, ये रानी की वाव जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कैकोटिकली नृत्य जो है वो केरल का नृत्य है। ये हिंदू समुदायों के एक सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्यों में से एक है। कैकोटिकली, कैकोटिकली केरल। तो याद रखिएगा, कैकोटिकली केरल। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा था? 176 नंबर। रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। कहाँ पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? बेलगाम में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को 1970 में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय बजट के अनुसार पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा तय की गई है 20 लाख रुपए। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने इतिहास रच दिया? तो बिल्किस मीर वो महिला थी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर एक इतिहास रच दिया। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? पूछा गया है किससे नहीं गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, जबकि असम से नहीं गुजरती है। देख सकते हैं ये राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंद को। कौन सा क्षारीय नहीं है? क्षारीय नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं सल्फर जो है वो क्षारीय नहीं है। मेरा हो गया था गलत। जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है? देवदार। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जिम्नोस्पर्म की विशेषता है देवदार। 1935 के बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिनके कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हुआ। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो जो धन विधेयक होता है यानी कि मनी बिल होता है, इसको हम राज्यसभा में नहीं पेश करेंगे, ये अनुच्छेद 109 में बताया गया है। भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष माना जाता है 1860 को। सिक्किम के
कौन से त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम के साकेवा त्योहार को साकेवा त्योहार है, इसको हम भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जानते हैं। महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? महाबलीपुरम स्मारक जो थे वो पल्लव राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे, पल्लव राजवंश। किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो सुरूपा सेन ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित नहीं है? तो इसका ये है, समय पर करों का भुगतान करें। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इसमें। तो इसमें कहा क्या गया है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। तो ये थे 40 क्वेश्चंस, तो हमने आपके सामने डिस्कस किए, तो आप इनको देख सकते हैं। थैंक यू।